नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कल न्यूज़ सुना होगा तो ये खबर आई थी कि चाइना के द्वारा जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस हैं, उसको इलीगल करार दे दिया गया है। और जाहिर सी बात है, जब मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं तो इसमें जो सबसे बड़ा करेंसी है बिटकॉइन, वो भी शामिल होता है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, चाइना अभी तक कौन कौन से कदम लिया है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाओगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहां पर आरबीआई है, वैसे ही वहां की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने यहां पर एक बयान दिया और आप देख सकते हो उनका यह कहना है कि जो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज आर इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, चाहे बिटकॉइन हो कोई भी हो, उसको पूरी तरह से इलीगल करार दे दिया गया है। इसका इफेक्टिव मतलब यह हुआ कि दे हैव बैन ऑल द डिजिटल टोकन्स वेदर इट इज बिटकॉइन और एनी अदर करेंसी। और इसी की वजह से यहां पर उनका यह कहना है कि यह काफी ज्यादा एंडेंजर्ड है। मतलब कि अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन करते हो तो जो लोगों का एसेट है वो काफी डेंजर में आ सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर एग्जैक्टली चाइना कहना क्या चाह रहा है। लेकिन सबसे पहला अगर आप इसका इंपैक्ट देखोगे, क्योंकि चाइना इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा मार्केट अगर इस तरह का कदम लेगा तो इसका डायरेक्ट असर उसके प्राइस पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही तुरंत करीब $2000 से ज्यादा आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हो ये करीब $45,000 के आसपास चल रहा था। मतलब 1 बिटकॉइन की वैल्यू करीब $45,000 के आसपास थी। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वहीं से इसकी तुरंत गिरावट स्टार्ट हो गई और ये करीब $41,000 तक आ गया था। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, चाइना का ये जो क्रैकडाउन है ये कोई नया नहीं है। पिछले काफी समय से, ऑलरेडी पिछले 2 वर्ष से चाइना कई कदम लिया है। और चाइना का बेसिकली यही कहना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इट इज बेसिकली वॉलेटाइल, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है उसके प्राइसेस में। ये एक प्रकार का स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपका जो पैसा है जो आपने जीवन भर कमाया है और आप इसके अंदर निवेश कर रहे हो तो स्पेकुलेटिव है काफी ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं शेयर मार्केट क्या है, फिर शेयर मार्केट भी आप कह सकते हो स्पेकुलेटिव टाइप का, लेकिन वो काफी कैलकुलेटेड होता है। वहां पर आपका जो निवेश है वो एकदम डूब नहीं जाता। लेकिन यहां पर क्रिप्टो करेंसी के केस में कभी भी कुछ हो सकता है, इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो चाइना इसी की वजह से इसके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहता है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा आरोप है चाइना का, और वो ये है कि इट इज यूज्ड टू लॉन्डर मनी। मतलब कहीं ना कहीं जो पैसे का गलत इस्तेमाल है वो किया जाता है। लेकिन इसका मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि चाइना क्या चाहता है। देखिए, चाइना इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा। आपको पता है कि चाइना हमेशा ये देखता है कि उसके निगरानी से कोई भी चीज ना निकल पाए। और जाहिर सी बात है, जो बिटकॉइन है, जितने भी डिजिटल करेंसीज है, उसको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहां हुआ, किसके द्वारा किया गया। और चाइना, आपको लगता है क्या कभी इस तरह की चीजों को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए चाइना ने इसके ऊपर पूरी तरह से इलीगल एक प्रकार से करार दे दिया है। बेसिकली यहां पर चाइना यह भी कह रहा है कि जो गलत क्राइम में से जो पैसा वगैरह लोग कमाते हैं, चाहे ड्रग्स का धंधा हो गया, चाहे जो भी कुछ है आपका, उसका जो लोग हैं उसका इस्तेमाल लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में कर रहे हैं। इसका गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वाइट सोसाइटी है उसके अंदर जा रहा है, जो वाइट पैसा है उसके अंदर भी एंटर कर रहा है। इसलिए चाइना इसको नहीं चाहता। सो क्रिप्टो क्रैकडाउन जो चाइना के द्वारा किया गया है, बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक रास्ता खोलता है कि चाइना खुद का जो डिजिटल करेंसी है उसको भी आगे बढ़ाए। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर कुछ हद तक, थोड़े बहुत मात्रा में, उनकी जो खुद की डिजिटल करेंसी है, जैसे रुपी होता है हमारे यहां पर, उसी का डिजिटल फॉर्म निकल रहा है। तो वैसे ही वहां पर भी आप देखोगे चाइना के अंदर वो अपनी डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर बाकी के डिजिटल करेंसीज अगर खत्म हो जाएंगे, बिटकॉइन वगैरह वो हटा देगा, तो जाहिर सी बात है उनका डिजिटल करेंसी फेमस होगा। तो ये भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो क्रैकडाउन है क्या ये पहली बार हुआ? देखिए, ऐसा कदम जो चाइना है वो पिछले 2 वर्ष से ले रहा है। 2019 से आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों के ऊपर जो चाइना है उसने बैन लगाया है। सबसे पहले तो यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज, जो ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता था, उसमें अभी भी चीजें चल रही थी। वैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मई के महीने में यहां पर जो चाइनीज स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था सभी बायर्स को कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, ट्रांजैक्शंस करते हो, तो ये आपके लिए खतरा होगा, ये एक प्रकार से इलीगल होगा। उसके बाद
बाद एक महीने के बाद करीब जून के महीने में यहां पर चाइना ने सभी बैंकों को बोल दिया, सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बोल दिया कि आप कोई भी फैसिलिटेशन अलाउ मत करो, मतलब कि जो आप ट्रांजैक्शंस करना अलाउ करते हो क्रिप्टो करेंसीज में, माइनिंग में, वो आप अलाउ मत करो। तो ये सारी चीजों के ऊपर पहले बैन लगाया गया था, लेकिन अभी भी क्या हो रहा था, चाइना के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो अलाउ कर रहे थे और इसको लेकर चाइना को ये पसंद नहीं आया। और जो फ्राइडे का अनाउंसमेंट है वो एक प्रकार से क्लियर इंडिकेशन है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से कोई भी फॉर्म में हो, उसको पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है और एक प्रकार से इंडिकेशन दिया है कि अगर आप ये इस तरह का ट्रांजैक्शंस करते हो तो एक प्रकार से आप क्राइम कर रहे हैं और आप प्रोसिक्यूट भी किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर जितने भी फॉरेन वेबसाइट्स हैं उनको भी बोल दिया है कि आपको ये नहीं अलाउ करना चाहिए, ये एक प्रकार का इलीगल एक्टिविटी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जून के महीने में चाइना के ऑफिशियल्स ने 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था। क्यों? उनका यह कहना था कि जो लोग गलत चीजों से पैसा कमा रहे हैं, क्राइम से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड जो पैसा कमा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसे को क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से चाइना ने कहा कि हमने 1000 से ज्यादा लोगों को यहां पर जो है आपका जो है अरेस्ट कर लिया है। अब यहां पर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चीज में निकल कर आती है वो है आपका क्रिप्टो माइनिंग। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, स्पेशली बिटकॉइन की अगर हम बात करें, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होता है आपका, वो आपका एक बड़े जायंट जो लेजर है जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है, उसके माध्यम से होता है। इसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह की आवश्यकता पड़ती है जो कि लगातार उसको अलाउ करते रहते हैं और इसी की वजह से जो लोग इसको अलाउ करते हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको नया नया जो कॉइन है वो निकलता रहता है, राइट। तो इसको क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। तो अगर आप देखोगे चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत सस्ता है, इसके अलावा जो कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो चाइना एक प्रकार से हब बन गया था क्रिप्टो माइनिंग के लिए। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में यहां पर किया जा रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे जो गेमर्स हैं उनका डायरेक्ट आरोप आता था क्रिप्टो माइनर्स के ऊपर कि उनकी वजह से यहां पर ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। आपने सुना होगा ना, रिसेंटली जो ग्लोबल चिप वगैरह है उसकी ग्लोबल शॉर्टेज हो गई है। तो यहां पर क्रिप्टो माइनर्स के ऊपर भी पूरा ब्लेम जा रहा था कि उनके द्वारा सारा डिमांड ले लिया जाता है और इसकी वजह से बाकी चीजों में यह नहीं लग पा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना के क्रैकडाउन की वजह से क्रिप्टो माइनिंग में बहुत बड़ी गिरावट आई है चाइना के अंदर। सितंबर 2019 का आंकड़ा देखिए, पूरे विश्व भर के अंदर जितना भी क्रिप्टो माइनिंग था, ये पूरी जो माइनिंग इंडस्ट्री है, उसमें चाइना 75% सिर्फ चाइना से होता था और आज अप्रैल 2021 में ये घटते हुए 46% हो गया है और इसको फर्दर गिराने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। और इनफैक्ट कई सारे जो चाइनीज प्रोविंसेस हैं उन्होंने पूरी तरह से इसको बैन भी कर दिया है। एक प्रोविंस ऐसा था जहां पर 8% इलेक्ट्रिसिटी अकेले उस प्रोविंस के द्वारा किया जाता था। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। और देखिए कुछ हद तक ये बात, काफी हद तक ये बात सही है कि जो गलत पैसा है वो भी क्रिप्टो में, बिटकॉइन वगैरह में लग रहा है, जो कि सही नहीं है विश्व के लिए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भारत ने भी कुछ समय पहले यहाँ पर इंडिकेशन दिया था कि इसको हम बैन करेंगे, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से इसको अलाउ करने की शायद बात चल रही है, देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका क्या सोचना है आप बता सकते हो। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स एसेट, अक्सर इसकी बात होती है स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में, रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स एसेट, इसको क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।